राधे राधे मित्रों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी आने वाली है, इसको सफला एकादशी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि सफला एकादशी यानी सफलता दिलाने वाली एकादशी। साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं, जिसमें से यह एक सफला एकादशी है जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इससे पहले मोक्षदा एकादशी आकर गई है और यह एकादशी शुभ फल देने वाली है। इस एकादशी को उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जो कोई नौकरी या इंटरव्यू के लिए सफल होना चाहता है, या किसी बच्चे को जरूर करना चाहिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है या सफलता प्राप्त करना चाहता है। व्यापार संबंधी मामलों में भी सफला एकादशी को किया जा सकता है। यह सफला एकादशी व्यापार संबंधी मामलों में भी सफलता प्राप्त दिलाती है। ये हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु के नाभि से 26 एकादशियों का जन्म हुआ था, जिसमें से यह एक एकादशी है। भगवान विष्णु अपनी पुत्रियों के समान इन एकादशियों को प्रेम करते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे आसान व सरल तरीका है। यह एकादशी हर तरह की सफलता दिलाती है। साल की सभी एकादशियों का अलग अलग फल प्राप्त होता है। यह एकादशी जो पौष माह में आती है, इसको करने से सफलता की प्राप्ति होती है। इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा व भाव से करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए व व्रत रखने वाले को भी नहाने के पानी में गंगा जल या किसी धार्मिक जल को या किसी यमुना, गोदावरी, प्रयागराज के जल को डालकर स्नान करना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। विष्णु भगवान को इस दिन तुलसी के साथ साथ 5 प्रकार के फल भी अर्पित करने चाहिए। जैसे कि एकादशी का नाम ही है सफला एकादशी, तो इस समय हमें भगवान विष्णु को फल अर्पित करने चाहिए। किसी भी तरह के जो इस सीजन में फल हों, वो हमें भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। चलिए तो बात कर लेते हैं कि एकादशी कब की है। सफला एकादशी का व्रत हमें कब रखना चाहिए। पौष मास कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है, उसकी शुरुआत 25 दिसंबर बुधवार रात 10:30 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 26 तारीख को गुरुवार को मध्य रात्रि 12:44 पर खत्म होगी। सफला एकादशी को हम 26 तारीख गुरुवार के दिन ही रखेंगे। व्रत जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा 26 तारीख गुरुवार वाले दिन। द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो होगा 26 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि को 12:45 पर, और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो होगी 28 दिसंबर शनिवार सुबह 2:26 पर। तो हरिवासर का जो समय है, जो हरिवासर का हम समय रखते हैं, वो है 27 दिसंबर को 2024 में शुक्रवार सुबह 6:10 पर। तो एकादशी का जो व्रत होता है, उसमें 10वीं वाले दिन से ही व्रत का नियम व पालन करना शुरू कर देना चाहिए। 10वीं वाले दिन ही आपको किसी भी तरीके का नॉनवेज वगैरह या किसी भी तरीके का प्याज, लहसुन, इस तरह का कोई चावल, इस तरह की कोई भी चीज़ अपने भोजन में शामिल नहीं करनी है। और एकादशी वाले दिन आपको प्रातः उठ के स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करा के उन्हें पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु का ही स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी जी की चालीसा, विष्णु जी की चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, वह बैकुंठ धाम को श्री हरि विष्णु जी के पास जाता है। हर महीने की 2 एकादशियाँ आती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति साल की 24 या 26 जो भी एकादशियाँ पड़ती हैं वो सारी करता है, तो उसे मृत्यु लोक के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही फल देने वाला व्रत होता है।
कई गुना फल हमें इस व्रत को करके मिलता है। तो आप लोगों को भी इस फल का फ़ायदा उठाना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो जय श्री हरि मित्रों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।